चैप्टर 3 शुरू होता है जापान के क्योटो के बिजी स्ट्रीट मार्केट पर। पेपर लालटेन्स की सॉफ्ट लाइट, हवा में माचा और स्ट्रीट फूड की खुशबू, बैकग्राउंड में लोगों की हल्की लाफ, टोक्यो ड्रम्स की हल्की बीट। फिर हमें दिखाई देती है अकारी सातो, 25 साल की, क्यूट पिंक कैप के साथ सेल्फी स्टिक लिए व्लॉगिंग कर रही होती है। एंड रिमेंबर माई अमेजिंग फॉलोअर्स, हर मोमेंट एक एडवेंचर है, फाइंड द मैजिक। स्माइल ब्राइट है पर आंखों के पीछे थोड़ी थकान, ट्रोल्स और हेट कैंपेन का दर्द अभी भी फ्रेश है। अचानक एक मार्क्स थीफ अकारी का कैमरा चोरी कर कर भागता है। लोगों के शौक की आवाज, अकारी की हल्की चीख, अकारी हे माय कैमरा स्टॉप हिम। ये कैमरा उसका पूरा करियर है, उसका कनेक्शन है वर्ल्ड से। उसी मार्केट के दूसरे कोने में जॉन कैजुअली माचा पी रहा होता है। तभी अकारी की चीख सुनाई देती है। लाइटनिंग की स्पीड से जॉन चोर के रास्ते में आ जाता है। हल्का सा ट्रिप मूव देता है चोर को और चोर फ्रूट स्टॉल में जाकर गिरता है। जॉन चोर से कैमरा छीनकर कामली अकारी को दे देता है। अकारी की आंखें शौक से वाइड हो जाती है। अकारी एक्साइटमेंट से कैमरा ऑन करती है और कहती है, हे व्यूअर्स, डिड यू सी दैट? मेरे मिस्टीरियस हीरो ने निंजा मूव दिखाए। और फिर जॉन से पूछती है, सर आपका सीक्रेट क्या है? क्या आप सिंगल हैं? अकारी की आवाज में पूरा थ्रिल था। जॉन थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करता है, पर दिमाग ऑलरेडी अपने नेक्स्ट क्रेजी प्लान में है। वह मन ही मन में सोचता है, फॉर्चूना अब देख तू, मेरा यह प्लान कभी भी फेल नहीं होगा, इस बार तो मेरा लॉस होगा ही होगा। कुछ देर सोचने के बाद जॉन थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहता है, मेरा सीक्रेट सिंपल है, मेरे पास बहुत ज्यादा मनी है, मैं तुम्हें 100 मिलियन येन दूंगा, बस एक पब्लिक शो ऑफ एडमिरेशन करो। यह कोई छोटी तारीफ नहीं बल्कि एक बड़ा हंगामा करने वाला काम था। जॉन के लिए यह सिर्फ पैसा बर्बाद करने के लिए एक मजाक था, एक ऐसा स्टंट जो कभी काम नहीं करना चाहिए। अकारी की आंखों में चमक थी, ना उलझन ना शक, बस तेजी से उत्साह। एक बड़ा शो तुम्हारे पैसे से? परफेक्ट, उसने तुरंत कहा। हम इसे एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस सीरीज बना सकते हैं। तुम फंड दो, मैं मोमेंट्स कैप्चर करूंगी और हम खुशी हर जगह फैलाएंगे और इस एक्ट का नाम होगा रैंडम काइंडनेस शो। तभी एकदम चारों तरफ की लालटेन और चमक उठी, जैसे इस पल का साथ दे रही हो। और इस सब को देखकर जॉन के मन में एक चीख उठी, नहीं यह फिर वायरल हो जाएगा। फिर डील डन होती है और दोनों हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक के मोमेंट पर एक गोल्डन शिमर उनके बीच से गुजरी। फॉर्चूना की पावर फिर से एक्टिव। जॉन के चेहरे पर फोर्स स्माइल थी, पर मन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी। वह मन में फॉर्चूना को कोस रहा था। फॉर्चूना, यू आर अ क्रूअल मिस्ट्रेस। और इस सीन के साथ चैप्टर 3 खत्म होता है। चैप्टर 4 हम देखते हैं जॉन को, इसका प्लान हमेशा की तरह कुछ ना कुछ केओस क्रिएट करना है। जॉन अब बेंगलोर के एक टेक एग्जीबिशन में है और वहां पर है एक फेमस एंटरप्रेन्योर प्रिया शर्मा, जिसका सपना है अर्बन फार्मिंग को अपग्रेड करना अपने एआई सिस्टम ग्रीन माइंड की वजह से। प्रिया एक वेल एजुकेटेड फैमिली से है, पर उसका एम्बिशन सबसे बड़ा है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को देखने वाली दुनिया में उसके काइंडनेस के आइडियाज स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक उसका सपना था ग्लोबल फूड शॉर्टेज को सॉल्व करना, और उसका ग्रीन माइंड एआई प्रिसाइज एनवायरनमेंट कंट्रोल के साथ फार्मिंग को मैक्सिमाइज कर सकता है। तभी एंटर करता है एक राइवल, डॉक्टर अनीश कपूर, जो उसका आइडिया चुराना चाहता था लेकिन चुरा नहीं पाया। तभी डॉक्टर कपूर हाथ में पानी का गिलास पकड़े हुए बड़ी ही घिनौनी सी स्माइल के साथ प्रिया के प्रोटोटाइप के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा ये प्रोजेक्ट हल्के से पानी से भी खराब हो सकता है, तुम्हें शर्म चाहिए। और तभी बड़ी ही चालाकी से अपना पानी का गिलास उसके प्रोजेक्ट पर डालने लगता है। प्रिया का पूरा काम, उसका सपना एक गिलास से खतरे में है। और तभी जॉन अपीयर होता है, डॉक्टर कपूर को धक्का देता है, जिसकी वजह से गिलास प्रिया के प्रोटोटाइप से दूर गिरता है। डॉक्टर कपूर का यह प्लान धरा का धरा रह जाता है। प्रिया बड़ी ही कामली और रिस्पेक्टफुली जॉन को उसका प्रोजेक्ट बचाने के लिए थैंक्स कहती है और फिर पूछती है, पर आप कौन हो और आप इस जगह पर कैसे? फिर जॉन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं जॉन कैल्विन हूँ और मैं जहाँ पर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था जो गारंटेडली फेल हो।
फिर एकदम से हंसते हुए कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 100 मिलियन रुपीस दूं, वो भी एक यूनिवर्सल हाउस प्लांट ट्रांसलेटर के लिए। मन में कहता है, यह एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से बेकार है। आइडिया पैसे को आग लगाकर जलाने जैसा है। पर तभी प्रिया बड़ी ही एक्साइटमेंट से कहती है, अ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर फॉर हाउस प्लांट्स, यह तो सच में अनोखा है। पर इतने कैपिटल ऑफ मनी के साथ मैं अपने ग्रीनमैन एआई को एक बड़े लेवल पर स्केल कर सकती हूँ मिस्टर केल्विन। यह रिस्की तो है, यह मार्केट में अनस्टेबिलिटी लाएगा, पर अगर यह काम कर गया तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तभी जॉन अपने मन में सोचता है, रिस्की, मार्केट अनस्टेबिलिटी, साउंड्स परफेक्ट, डील। फिर जॉन डील को फाइनल करता है। दोनों हैंडशेक करते हैं और हर बार की तरह इस बार भी गोल्डन शिमर उनके हाथों से पास होता है। इसी सीन के साथ चैप्टर 4 एंड होता है। चैप्टर 5 शुरू होता है आयरलैंड के एक छोटे लेकिन कायोटिक वर्कशॉप में, जहां खड़ी है वाइल्ड जीनियस और थोड़ी क्रेजी इन्वेंटर फियोना मैले, जो अपनी लैब में काम कर रही है। 25 साल की फियोना एक आयरिश इन्वेंटर है जो रूल्स से बिल्कुल नहीं डरती। इसकी वर्कशॉप एक पुरानी और मैसी है। गियर्स, वायर्स, इम्पॉसिबल प्रोटोटाइप्स हर जगह पर फैले हैं। और इस वक्त फियोना का ऑब्सेशन है एक डिवाइस, टेम्पोरल फैब्रिक लूम, एक ऐसा मशीन जो स्पेस टाइम में पैटर्न्स वेव कर सकता है और हो सकता है कि अदर यहाँ कोई छोटी टेम्पोरल डिस्टोर्शंस क्रिएट करे। जीनियस है, लेकिन पैसा कमाना काफ़ी स्ट्रगल है। इन्वेस्टर्स को ये आइडिया हमेशा अबसर्ड लगता है और अभी कुछ ग्रांट्स रिजेक्ट हो चुके हैं। एक फायर ने हाफ प्रोटोटाइप्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। फियोना ऑलमोस्ट अपना ड्रीम छोड़ने वाली थी और शायद एंटरटेनमेंट पब खोल लेती। और तभी एंटर करते हैं कुछ ब्रिटिश डेब्ट कलेक्टर जो लूम को रिप्रोसेस करना चाहते हैं। एक ब्लरी कलेक्टर ग्रोल करता है और चिल्लाकर कहता है, गिव इट अप, वी आर टेकिंग दिस जंक, नो मोर टाइम ट्रेवल नॉनसेंस, बैंक वांट्स इट्स मनी। यहाँ सीन काफी टेंस है। फियोना डेस्परेट है और वो डेब्ट कलेक्टर बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रहे हैं। हर हीरो की तरह अब जॉन केल्विन अपीयर होता है, काम और कैजुअल स्टाइल में। एक ब्रीफकेस यूज करके एक कलेक्टर को ब्लॉक करता है, जीप साइलेंटली दूसरे कलेक्टर को नॉक कर देता है। जॉन कैजुअली कहता है, अब ये प्रॉपर्टी तुम लोगों की नहीं रहेगी। और फियोना बड़ी ही हैरानी से पूछती है, तुम कौन हो? अभी अभी ये क्या हुआ? तुमने सिर्फ ब्रीफकेस से सभी कलेक्टर्स को कैसे हरा दिया? क्या तुम कोई जादूगर हो? तभी जॉन कहता है, आई एम जॉन केल्विन, और मैंने तुम्हारे सारे स्पेयर पार्ट्स बैंक से बाय कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी जॉन फियोना को एक प्रपोजल देता है, 200 मिलियंस, एक ऐसी मशीन के लिए जो सिर्फ पीछे की तरफ ही चलती हो। मान लो कोई कार जिसका सिर्फ रिवर्स गियर ही हो, या कुछ ऐसा जो सिर्फ फेल ही हो, जो पूरी तरह से यूजलेस हो, जो सिर्फ पैसे ही खाए। ये बस एक एपिक फेलियर चाहिए। तभी फियोना हंसते हुए कहती है, एक मशीन जो सिर्फ पीछे की तरफ चलती हो। हाँ, यही तो वो था, यही तो मुझे चाहिए था, और तुम मुझे इसके लिए पैसे भी दे रहे हो। तो बेस्ट डील है मेरे लिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ जॉन। फियोना की बात सुनकर जॉन स्माइल करता है और मन में कहता है, मैं पूरी तरह से पक्का हूँ, मेरा यह काम फियोना के खिलाफ काम करेगा ही करेगा। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, जॉन सेंसेशंस फील करता है, वही फॉर्चूना की पावर्स की, और एक छोटी सी वार्निंग आती है उसके दिमाग में, हेट्रिगोरस, हेड ऑफ क्रिएशन, chaos and uncertainty. It feeds on unrestrained invention. Be careful, John. के साथ चैप्टर 5 एंड होता है।